हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वीडियो, कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि कैसे मैंने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 99 स्कोर किए हैं और कैसे आप कर सकते हैं। और इसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है केमिस्ट्री में, अपन सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें से फर्स्ट पेपर जो होता है, मतलब जो मेनली बोर्ड एग्जाम होगा, वो होता है अपने 70 मार्क्स, 70 नहीं सॉरी 56 मार्क्स का। अगर हम बात करें अगर राजस्थान बोर्ड की, तो वो होता है 56 मार्क्स का। और वैसे 70 बोल सकते हैं, दूसरे बोर्ड्स में 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वो 70 मार्क्स का हो गया। और 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और तो अपन को अगर पूरा 99 या फिर 100 स्कोर करना है, तो अपन को उन दोनों पर बरोबर जोर डालना पड़ेगा, दोनों पर ध्यान देना होगा कि कैसे मैं लिखने में भी फास्ट हूँ और प्रैक्टिकल में भी फास्ट हूँ। प्रैक्टिकल में भी क्योंकि अपन को कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट मार्क्स लाने होंगे अगर अपन को ज़्यादा मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में तो। ठीक है गाइस, जो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी मतलब सेकंड लास्ट फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है। अगर इसमें बात करें तो अपन की केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है जो फिजिकल में आते हैं, 3 चैप्टर्स हैं जो फिजिकल में आते हैं। और 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब इनमें अपन को क्या करना होगा, सारे एग्जाम्पल पर बरोबर ध्यान देना है, सारे एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। फिर बात आती है क्वेश्चंस की, तो आपको सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के मतलब एक भी चीज़ आपसे नहीं छूटनी चाहिए। फिर आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लाइनें ही आ जाती है, कुछ कुछ लाइनें ही एनसीईआरटी से उठ के आ जाती है, तो वो भी अपना 1 मार्क्स भी मतलब नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की लाइनें भी पढ़नी ज़रूरी है। कुछ कुछ ऐसा होता है रीज़न बेस्ड या फिर कोई ऐसी लाइन दे रखी होती है, उधर से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आते हैं नोट्स, जो आपके टीचर्स आपको स्कूल में या फिर कोचिंग में जहाँ पर भी जो नोट्स भरवा रहे हैं, वो पूरे अच्छे से पढ़ना है आपको, नोट्स पूरे अच्छे से पढ़ना है। और यही होता है फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं बोल सकते अपन, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, ऑल क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स भी करने हैं, तब ही आप स्कोर कर सकते हो। और लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और ऑल्दो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं कि देख देख के बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, मतलब कि आप जितनी बार क्वेश्चंस कर रहे हो उतनी बार आप लिख लिख के करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बिकॉज वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है, नहीं आता है बोर्ड में, बोर्ड में लिखने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और लिखने का टाइप क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें, जिससे आपको जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसमें गलती कर रही हूँ या इसमें गलती कर रहा हूँ, तो उसको आप सुधार पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको देख के डर लगता है, बट मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, बिकॉज आपके ये बाद में भी काम आने वाला है, बाद में भी काम आने वाला है ये। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सबसे पहले अपन की क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के उसके सारे रिएक्शंस को वगैरह करोगे, आपको एग्जाम हॉल में बैठे कोई भी रिएक्शन आएगी, रोसेंट अपचयन बताओ या फिर क्लेमेंसन अपचयन बताओ, तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने वो उस टाइप से करा था, तो आप उसको लिख पाओगे अच्छे से। तो ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि ऑल रिएक्शंस इन बुक के सारी जितनी भी रिएक्शंस है, वो सारी रिएक्शंस आपको देख लेनी, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़नी है। और उनको मतलब आपको इतना लिख के प्रैक्टिस करना है कि आपको सारी याद हो जाए। और एनसीईआरटी भी पढ़नी है।
एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइन से रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और कंसेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे कि SN1 SN2 रिएक्शन हो गई, बहुत सारे रिएक्शन उस कंसेप्ट पे बेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कंसेप्ट में अगर देखें तो जैसे कि कौन सा ज़्यादा एसिड है कौन सा नहीं है, तो वो हो सकता है। और किस में बॉन्ड का हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। और फिर आपको जो भी रिएक्शन है, एक चैप्टर है जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल की जितने भी रिएक्शन है और उसको बनाने के जितने भी मेथड्स है वो सारे जैसे कि 2 पेजेस में कन्वर्ट हो गई, तो उस पेजेस को फिर आप बार बार है ना रिपीटेटिव पढ़ते जाओ तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। रियली जस्ट ट्राइड इट। और ऑल्दो यू कैन डू ऑल, बस मतलब खुद पे बिलीव रखना है। मेरे ये मतलब लिखने का यही मतलब है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि अगर आप सोच रहे हो बस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है टफ है टफ है, तो वो हमेशा टफ ही रहेगी। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने हाथ में हो जाएंगी। बस ये सारी ऐसा सोचना है। सोचने पर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है फ़र्क। फिर आता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके लिए बिलीव इन योर सेल्फ। क्या यूज होता है, बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि सब बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, बट मुझे तो टफ लगते थे। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन के 2 चैप्टर है, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों ही कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, मतलब कि उसमें कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं लगता है। सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे कि आवर्त सारणी हो गई, पीरियोडिक टेबल, तो वो आपको अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, रिवाइज वगैरह। और केमिकल बॉन्डिंग हो गई, वो सारे चैप्टर, मतलब आपका जो बेस है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस पूरी तरह से क्लियर है ना, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई नहीं छीन सकता। और इसके लिए आप सबसे ज़्यादा फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी। इसके लिए आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, मस्ट मतलब मस्ट। और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी लाइन लिखी हुई है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथेनॉइड संकुचन जिसको बोलते हैं, तो उसका रीजन दे रखा है किस कारण से होती है, तो वो लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है और उसके बाद उन लाइनों पर ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि ना आपको एग्जाम में अगर उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है रीजन बेस, तो आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, बेस आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेस कंप्लीट है, आपकी हाफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऐसे ही कंप्लीट हो जाने वाली है। सो ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और अगर ये सारी हो जाती है देन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मास्टर बन जाओगे। सो दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आती है अपने 30 मार्क्स की बात। 30 मार्क्स की बात, 30 मार्क्स कहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से आने वाला है, तभी तो आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज कैसे स्कोर कर पाओगे। तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 30 आउट ऑफ 30 कैसे मिलेंगे, कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आपका ओरल जो वाइवा जिसको बोलते हैं वो पूरा अच्छे से होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और जो टीचर प्रैक्टिकल डे के अंदर अपन को मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करवाते हैं टीचर्स जो बाहर से आते हैं, तो वो क्या करना है आपको, उसके बारे में क्या करना है, जब आपको टीचर क्लास में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो पहले करवाते हैं उससे पहले, एग्जाम से पहले, तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से मतलब देखना है, ताकि आपको बार बार है ना उस चीज़ को देखने की या उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, और एक बार में आप मतलब उसको आपके माइंड में बैठा लो। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको वो पूरी चीज़ याद हो जाएंगी, जिससे आप अपना प्रैक्टिकल डे बहुत ही अच्छा बना पाओगे। ठीक है, ये होती है प्रैक्टिकल की स्ट्रेटेजी। मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया था, मैंने कोई स्पेशल फॉलो नहीं किया था जिससे मेरे फुल आउट ऑफ फुल आए प्रैक्टिकल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, वेरी वेरी थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक